जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में क्लास 10th का नंबर सिस्टम का लेक्चर पार्ट 2 लेकर के आया है। जैसा कि कल आप लोगों को हम बताए थे, कल आप लोगों को 5 नंबर यानी 5 संख्याओं के बारे में बताए थे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और इस तरह से हम 5 संख्याओं के बारे में आप लोगों को बताए थे। तो आज है ना, उससे आगे हम बढ़ते हैं। कल पूर्णांक के बारे में आप लोगों को बता दिए थे। जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक के बारे में समझा दिए थे। पूर्णांक के बारे में आप लोगों को समझा दिए थे। ये पूर्णांक जो है -3, -2, -1, 0 है ना, 1, 2, 3, ये सबको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आज जो है उस पूर्णांक संख्या को हम ना और वर्गीकृत करते हैं और उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद एक करके बारीकी से उसको अध्ययन करते हैं। तो पूर्णांकों का वर्गीकरण, उसी पूर्णांक को और तोड़ते हैं। तो उस पूर्णांक को 4 भागों में बांटे हैं। इस पूर्णांक को कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में बांटे हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक। पहला कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और तीसरा है अधनात्मक पूर्णांक। कौन सा है? अधनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और चौथा है अऋणात्मक पूर्णांक। चौथा है अऋणात्मक पूर्णांक। उसको इंग्लिश में नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके अब सभी को परिभाषित करते हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक। पहला कैसा है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। बोलता है कि वैसी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक हो, जो कैसा हो? धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, है ना। उसका मान कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लेंगे तो 1, 2, 3, 4 है ना, इस तरह से बढ़ते हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। ये नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव में तो बोलना ही है, तो 1/2 है ना, 1/2 बोल देंगे। पॉजिटिव में तो ये भी है, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। और बोलेंगे ना 3/5 ना, 3/5 बोलेंगे। ये भी पॉजिटिव में है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेंगे, है ना। ये जो है ना +1 है ना, जो दिया 1, 2, 3, 4 ऐसे जो रहेगा उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जैसा कि संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया गया था। संख्या रेखा पे आप लोगों को प्रदर्शित करके दिखाए थे, है ना, ऐसे दिखाए थे 0, 1, 2, 3, 4। तो ये जो संख्या है इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, है ना। इसको कैपिटल I प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। इसको डिनोट को भी ध्यान रखिएगा। संकेत इसका है कि I+ जहां लिखा गया है ये पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करता है। इसके बाद 7वां है ऋणात्मक पूर्णांक। 7वां है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। इसको परिभाषित करते हैं वैसी पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक हो, जो कैसा हो? ऋणात्मक, उसका मान निगेटिव में होना चाहिए। इसको हम लोग कैपिटल I और माइनस में ऊपर में क्या है? माइनस है, यानी I माइनस से इसको डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन वैल्यू होगा? जैसे -5, -4, -3, -2, -1। उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद तो फिर 0 चलाता है।
तो 0 ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। हम बोला ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव तक लेना है तो 0 इसमें शामिल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा कि आप जो माइनस है इस तरफ से आप जो बताए होंगे यहाँ पे आप लोगों को बताए होंगे क्या, आप लोग ये बताएं कि देखिए ये नंबर लाइन है, क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0, बीच में क्या होता है, 0। उसके बाद होता है 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। इधर आएंगे तो होगा -1 -2 -3, इस तरह से इधर बढ़ते हुए जाएगा। तो हम 0 से अगर राइट साइड जाते हैं, 0 से अगर राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते हुए जा रहा है, उसका मान बढ़ते हुए जा रहा है। यानी कि 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5। उसी तरह से अगर हम 0 से लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे तो उसका मान घटते हुए जाएगा। यानी -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4। इसका मतलब हुआ कि -1 से छोटा कौन है, -2, -2 से छोटा कौन है, -3, -3 से छोटा कौन है, -4, और -4 से छोटा कौन है, -5। इसका मतलब कि सबसे इसमें अगर बड़ा है तो सबसे बड़ा तो -1 होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर में, ऋणात्मक पूर्णांक में यह सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता, तो सबसे पहले आने का मतलब हुआ कि 0 से जस्ट पहले आता है, तो पहले आ गया, तो पहले आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इधर साइड की ओर जाएंगे इसका मान घटते हो जाता है, तो सबसे बड़ा ये ही होगा, तब ना इसका मान घटते हो जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर सबसे बड़ी अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, सबसे बड़ी अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो वो -1 है। कौन है, -1 है। वही हम नीचे नोट में लिखा है आप लोगों को कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। कौन है, -1 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आप लोगों को बताया है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक +1 है। कौन है, तो +1। कैसे हुआ, क्योंकि इससे बड़ा तो ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा तो 4 है, इसके बाद 5 है। यानी कि सबसे पहले तो +1 आ रहा है, सबसे पहले +1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा है, क्योंकि इधर की ओर अगर राइट साइड की ओर बढ़ेंगे इसका मान बढ़ते हुए जाता है, तो बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले छोटा है, उससे बड़ा आएगा, उससे बाद ये बड़ा होगा, उससे बड़ा ये होगा। यानी सबसे छोटा कौन है, +1, यानी सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक +1 है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक सबसे छोटा में हमको बताना है, क्या में बताना है, छोटा में बताना है। ध्यान रखना आप लोगों को, किसमें बताना है, छोटा में। बहुत लोग है छोटी बोलेगा तो -1 बता देगा जल्दी से। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो -1 होगा। ये आप गलत करते हैं, है ना। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक पूछा, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में -1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। इसका मतलब हुआ कि इधर लेफ्ट साइड की ओर बार जाएंगे, इधर जाएंगे हम, उसका मान घटते हुए जाएगा। तो हम इस तरह से अगर ले जाएंगे तो -5 -6 -7, है ना, -8, इस तरह से बार बार आते हुए जाएगा। जैसे -10 -11 -12, ऐसा तो बहुत नंबर आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक बताना संभव नहीं है। क्योंकि आप बोलेगा -100, हम बोलेगा -101, आप बोलेगा -200, हम बोलेगा -201, आप बोलेगा -1000, हम बोलेगा -1001। यानी कि आप बता ही नहीं सकते हैं उसका वैल्यू। यानी सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक बताना संभव नहीं है। उसके बाद चौथा है पॉइंट है, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, ये भी बताना संभव नहीं है। आप बोलेगा 1000, हम बोलेगा 1001, आप बोलेगा 1 लाख, हम बोलेगा 1,00,001, आप बोलेगा 10 लाख, हम बोलेगा 10,00,001। यानी कि आप सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक आप बता नहीं सकते हैं।
आगे है, आगे है 8वां। ये पूर्णांक को हम डिवाइड किए हैं, वर्गीकृत किए हैं, उसको बांटे हैं। तो बांटे तो दो तो आप लोगों को बता दिए हैं, दोनों आप लोगों को बताएं कौन, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक बता दिए, है ना। ये उसके बाद वर्गीकृत किए, तीसरा था, है ना। लेकिन नंबर में ये आप लोग 8वां नंबर बता रहे हैं। जैसे परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या सब मिला करके 8वां नंबर चल रहा है। 8वां नंबर में क्या, अधनात्मक पूर्णांक। कैसा है, अधनात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या परिभाषा है, इसका क्या परिभाषा है, वैसी पूर्णांक संख्या, वैसी पूर्णांक संख्या जिसमें जीरो और ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल किया जाता है। क्योंकि इसमें डिफिनीशन है ना, इसका जो नाम है, नाम से पता कर सकते हैं आप, है कि आ के मतलब होता है नहीं, आ के मतलब क्या होता है, नहीं, आ के मतलब होता है नहीं। धनात्मक, जब धनात्मक ना हो, जब धनात्मक नहीं हो यानी ऋणात्मक होगा। धनात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो ऋणात्मक और जीरो तो जीरो भी जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए उसको भी शामिल किया गया है। यानी कि वैसी पूर्णांक संख्या मार देता है क्या।